डीन एम्ब्रो ने फाइनली रिवील कर दिया है रेसलमेनिया के अंदर। जब उनको पूरी दुनिया रेसलमेनिया के अंदर देखना चाहती थी, उस समय पर डीन एम्ब्रो क्या कर रहे थे, और जे उसू ने बहुत सीक्रेट रिवील कर दिए हैं ब्लड लाइन के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हो आरजे रेसलिंग फैंस। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो ड्रू मैकिंटायर वो चीज़ भूल ही नहीं पा रहे जो रेसलमेनिया के अंदर उनके साथ हुई थी। वो कहते हैं कि मैं कभी भी उस चीज़ को नहीं भूल सकता जो सीएम पंक ने रेसलमेनिया के अंदर कही थी। वो ट्वीट के ऊपर ट्वीट करते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि उस चीज़ को मैं कभी भी फॉरगेट नहीं करने वाला, और मुझे तो यही इंतज़ार है जब सीएम पंक मंडे नाइट रॉ के अंदर आएंगे, तब क्या तहलका और धमाका मचने वाला है इन दोनों के बीच, वो तो हमको रिंग के अंदर पता लग ही जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉम डॉम और लिव मॉर्गन की। मंडे नाइट रॉ के अंदर एक सेकंड के लिए इन दोनों को आमने सामने दिखाया था WWE वालों ने, और फैंस ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि इनके बीच में कुछ ना कुछ लफड़ा होने वाला है। अब देखते हैं फ्यूचर के अंदर क्या डॉम डॉम लिव मॉर्गन को पटा पाते हैं या फिर नहीं। मुझे लगता है कि पटा पाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमन रेंस और ब्लड लाइन के बारे में। तो देखो प्लान्स कितने ज़्यादा चेंज होते हैं। 2022 के अंदर ही ब्लड लाइन का पूरा रास्ता क्लियर हो जाता, ब्लड लाइन का पूरा बुरा बिस्तरा बांध दिया जाता, यानी कि ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एंड किया जाता। ना ही सोलो सिक्वा ना ही सैमी ज़ेन हमको ब्लड लाइन के अंदर दिखाई देते। 2022 के अंदर ही ब्रॉक लेसनर डे 1 फरवरी के अंदर रोमन रेंस को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बनते, और इतना बड़ा टाइटल रेन रोमन रेंस हमको कभी दे ही नहीं पाते, और ना ही रेसलमेनिया 40 के अंदर कोडी रोड्स को ये मूवमेंट मिल पाता रोमन रेंस को हरा के। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। तो लिव मॉर्गन का बहुत बड़ा स्टेटस निकल के आ चुका है। लिव मॉर्गन कई बार फाइनल तक पहुंचे हैं, जैसे कि रॉयल रंबल 2024, रॉयल रंबल 2023, एलिमिनेशन 2024, और अभी का मंडे नाइट रॉ का बैटल रॉयल, उसके अंदर वो फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लॉस का सामना करना पड़ा है। मुझे लगता है कि WWE वाले प्रिपेयर कर रहे हैं लिव मॉर्गन को एक नए बड़े चैलेंज के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जे उसू के बारे में। तो जे उसू ने अपने बारे में बहुत बड़ी चीज़ों को रिवील किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं सिंगल इंडिविजुअल काम कर पाऊंगा WWE के अंदर। जब भी मैं WWE के अंदर आता था, मेरे पास मेरा ब्रदर होता था, हम टैग टीम के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन मेरा सिंगल रन चालू हुआ तो फैंस की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। मेरे थीम सॉन्ग पर फैंस काफ़ी ज़्यादा झूम उठते थे। अब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल बन चुका हूँ, और फ्यूचर में आपका मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बन पाऊंगा। वो तो हमको बैक फ्लैश के अंदर पता लग ही जाएगा क्या डेमियन प्रीस्ट को हरा सकते हैं जे उसू, और हराने के बाद तो उनके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप आ ही जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेड मैन द अंडरटेकर के बारे में। तो अंडरटेकर ने फिर से एक लेजेंडरी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अगर आपको नहीं पता कि लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको मैच रेसल बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ WWE के बड़े बड़े शो के अंदर आपको अपीयरेंस लगानी पड़ती है, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 2024 के WWE ड्राफ्ट के बारे में। तो वही सिंपल रूल से स्मैकडाउन से शुरू होगा ड्राफ्ट, उसके बाद मंडे नाइट रॉ के अंदर वो खत्म होगा। तो स्मैकडाउन के अंदर 16 सुपरस्टार चुने जाएंगे स्मैकडाउन की तरफ से, मंडे नाइट रॉ के अंदर 24 सुपरस्टार चुने जाएंगे मंडे नाइट रॉ की तरफ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस के बारे में। जब शील्ड का थीम सॉन्ग रेसलमेनिया 40 के अंदर हिट होता है, तो सभी लोगों को लग रहा था कि डीन एम्ब्रो वापस आ चुका है WWE के अंदर रोमन रेंस की पुंगी बजाने, लेकिन इवेंचुअली से रॉलिंस आते हैं शील्ड के गेयर में। लेकिन यही सवाल जब डीन एम्ब्रो से पूछा गया था, तुम इस वक्त क्या कर रहे थे, तो डीन एम्ब्रो बोलते हैं कि मैं जापान के अंदर सो रहा था अपना मैच रेसल करके, और लिटरली मैं ये सोच के हैरान हो चुका हूँ रोमन रेंस का टाइटल रन एंड हो चुका है, और वो मैच डीन एम्ब्रो ने आखिरकार क्यों नहीं देखा। मुझे लगता है कि उन्होंने देखा है, लेकिन बस ये बहाने मार रहे हैं डीन एम्ब्रोस। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जैकब फाटू के बारे में। तो आप सबको पता है कि जैकब फाटू WWE के साथ साइन हो चुके हैं, लेकिन इस ड्राफ्ट के अंदर बिल्कुल भी उनको दिखाया नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि सीक्रेटली उनको रखा जा रहा है, और सीक्रेटली ही उनका रिटर्न WWE के अंदर हो जाएगा तहलका मचाते हुए, जब वो अटैक कर देंगे एक बार फिर से जिमी ऊसो या फिर जे ऊसो के ऊपर। अब देखते हैं जैकब फाटू कब तक WWE के अंदर अपीयरेंस दे पाते हैं, लेकिन इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते तो वो नहीं आने वाले। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जे ऊसो के बारे में। तो फाइनली उन्होंने रिवील किया है रेसलमेनिया 40 के मैच के बारे में। तो आखिरकार ये मैच इतना बकवास क्यों था, आखिरकार ये मैच इतना छोटा क्यों था, तो जे ऊसो ने रिवील किया है टाइम इशू के जरिए ये मैच इतना बकवास हुआ था, टाइम इशू के जरिए ये मैच इतना छोटा हुआ था। और आपने मेरे रिव्यू वीडियो में देखा होगा कि मैंने इस मैच को बहुत कम रेटिंग भी दी थी। जब बात करते हैं रॉलिंस के बारे में, तो जुलाई के मंथ के अंदर से रॉलिंस फाइनली WWE के अंदर वापस आ सकते हैं, अगर वो पूरी तरीके से इंजरी से रिकवर करते हैं तो, वरना उनका समय और भी बढ़ सकता है।
तो नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट रोमन रेंस से। तो फाइनली रोमन रेंस को डिज्नी वर्ल्ड के अंदर देखा गया था। इस फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि रोमन रेंस किसी भाजी मंडी के अंदर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये भाजी मंडी नहीं बल्कि डिज्नी लैंड है। क्या आप भी एक बार फिर से ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को रिंग के अंदर देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप गवा देने के बाद रोमन रेंस थोड़े से बौखलाए गए हैं, इसलिए वो हॉलीवुड जा चुके हैं। लेकिन हॉलीवुड के बाद वो फिर से WWE के अंदर ही वापस आने वाले हैं और फिर से वो चैंपियनशिप जीत जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आप भी हो रोमन रेंस के फैन तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू रोमन रेंस जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।